मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उनका पहला नाम पार्वती था और बचपन से ही वे शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। एक दिन नारद मुनि उनके घर आए और उन्होंने माता पार्वती को बताया कि अगर वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने घोर तपस्या का संकल्प लिया और जंगल चली गईं। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर उन्होंने सूखे पत्तों का सेवन करना शुरू किया और अंत में उन्होंने वह भी त्याग दिया। उनकी कठोर तपस्या के कारण उनके शरीर में अत्यंत कमजोरी आ गई, लेकिन उनका मनोबल और भगवान शिव के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उनके तप से तीनों लोकों में हलचल मच गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस प्रकार माता पार्वती का यह रूप ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा, जो संयम, धैर्य और तपस्या का प्रतीक है। अंततः भगवान शिव ने माता पार्वती की घोर तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा यह सिखाती है कि धैर्य, तप और अटूट विश्वास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त को संयम, संकल्प और दृढ़ता प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि उनकी आराधना से जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहने की शक्ति और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का साहस मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा के आगे का प्रसंग माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की गाथा को और विस्तारित करता है। जब मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर तपस्या पूरी की तो उनकी तपस्या से केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि समस्त देवता, आर्षि मुनि और ब्रह्मांड भी प्रभावित हो गए। उनकी घोर तपस्या ने भगवान शिव को उनकी ओर आकर्षित किया और अंततः वे उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार हुए। भगवान शिव, जो स्वयं तपस्वी और योगी थे, ने माता पार्वती की तपस्या को देखकर उनके त्याग और समर्पण की प्रशंसा की, लेकिन उनका स्वभाव साधारण नहीं था। शिव ने मां ब्रह्मचारिणी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु के रूप में माता पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या तो अद्भुत है, लेकिन तुम यह तप किसके लिए कर रही हो? मां ब्रह्मचारिणी ने उत्तर दिया, मैं यह तप भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही हूं। वृद्ध साधु रूप में शिव ने कहा, शिव, वह योगी जो श्मशान में रहता है, जिसके गले में सर्प लिपटे रहते हैं और जो भस्म लगाता है। तुम जैसा सुंदर रूप किसी और को क्यों नहीं चाहती? इस पर मां ब्रह्मचारिणी ने दृढ़तापूर्वक कहा, भगवान शिव ही मेरे लिए सर्वस्व है। उनका योगी रूप, उनकी सादगी और उनका आत्मज्ञान ही मेरे लिए आदर्श है। मुझे उनके अलावा कोई और स्वीकार नहीं। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में प्रकट होकर मां ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी, जो अपने जीवन में पूर्ण संयम और तपस्या का पालन करती थीं, ने अपने धैर्य और भक्ति के बल पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनके तप का यह उदाहरण यह सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और अटूट आस्था के साथ किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। मां ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे मन में सच्ची लगन, धैर्य और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ये विवाह ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। भगवान शिव, जो सदा तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे, मां पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए। ये विवाह केवल शिव और पार्वती का मिलन नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था, योग और भक्ति का अद्वितीय संगम। विवाह के बाद
मां पार्वती को शिव के तपस्वी स्वभाव और जीवन शैली के साथ तालमेल बैठाना पड़ा। शिव का जीवन अत्यंत सरल और सादा था। वे अक्सर श्मशान में ध्यान लगाते थे, भस्म लगाते थे और उनका आभूषण नाग और रुद्राक्ष थे। मां ब्रह्मचारिणी, जो पहले से ही संयम और तपस्या की मूर्ति थीं, ने भगवान शिव के साथ इस साधारण जीवन को सहजता से स्वीकार कर लिया। उनकी शादी के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। जब पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से एक पुत्र की इच्छा प्रकट की। शिव ने पार्वती से कहा कि सृष्टि की भलाई के लिए तुम्हें एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद माता पार्वती के गर्भ से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे दैत्यों का वध किया और देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करेगा नई नई कथाएं और धार्मिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।